वो ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है, नाम बता देती है। तेसुई ने घूरता हुआ कह रहा होता है कि तुम दोनों साथ में सही में काफी ज्यादा अच्छे है वो लगते हो। कैंग वो बैठ जाते हैं और वो उससे कह देता है कि एनीवे तेसु, अब मैंने तुम्हें पहले वो बोल दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो अब सियोन है उसे ले जाओ और डी रैंक वाले गेट है उसके अंदर हंटिंग है वो करो। तेसु उससे कह देता है हाँ ठीक है, और असल में मैं बोलूँ तो एक हीलर जिसके पास अब बी रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी है वो अगर मेरे साथ आए तो वही मेरे ऊपर फेवर है वो कर रही है। और हाँ भाभी जी, तो फिर अब बता दो कि आपकी जो अब स्पेशल एबिलिटी है वो क्या ये जो अब हीलिंग है उसी से लिमिटेड है क्या। और यहाँ पे भाभी सुनने के बाद में सियोना अब थोड़ा शर्माने वो लग जाती है और यहाँ पे तेसु कहने लगता है कि इसमें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हाँ अब यहाँ पे अपनी स्पेशल एबिलिटी है उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताओ। और सियोना उसे बता देती है कि मेरी जो अब स्पेशल एबिलिटी है उसका नाम ब्लेसिंग ऑफ लाइट है, ये मेरे को दूसरे लोगों को हील करने का अलाउ करती है और मैं दूसरे लोगों को बफ भी कर सकती हूँ, यानी उनकी ताकत और स्टेमिना एजिलिटी ये सब इंक्रीज है वो कर सकती हूँ। तेसु उससे कह देता है कि तो फिर ये जो अब हीलिंग और ये जो अब बफ है वो दोनों अब साथ में कर सकते हो क्या। सियोना उससे कह देती है हाँ, लेकिन वो थोड़ा वीक होगा और मैं अटैक भी है वो कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद तेसु अब कहने लगता है कि ये सही में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है, ऐसे हीलर जो होते हैं ना वो अब यहाँ पे बहुत कम आते हैं कि वो अब हील बफ ये सब करते हुए खुद को प्रोटेक्ट भी है वो कर सकते हैं। और कोई भी जो गिल्ड है ना वो अब भाभी जी को अपने साथ है वो लेना चाहेंगी, जिस तरह से इनकी जो अब कैपेबिलिटी है ना उसके साथ में। सियोना इसको बोल देती है थैंक यू, लेकिन मैं अब यहाँ पे कोई भी अब गिल्ड है उसे ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। कैंगू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि इसको जब वो भाभी बोला गया था ना तब इसने उसे मना है वो नहीं किया है। कैंगू अब इससे कह देता है तो फिर तेसु अब तुमने कोई अब ढूंढा क्या जो अब डैमेज डीलर है वो होगा। तेसु उससे कह देता है हाँ, दो लोग जो है ना वो मेरे दिमाग के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से हैं, और वो जो लोग हैं ना वो अब यहाँ पे अब अपनी सेकंड अवेकनिंग से गुजरे हैं कुछ टाइम पहले ही, और वो काफी टैलेंटेड है, वो किसी गिल्ड के अंदर नहीं है। ये अब काफी ज्यादा सरप्राइजिंग सी बात है वो है। और मैं इधर जो तेसु हूँ ना वो अब दूसरे लोगों का जो कैरेक्टर है उन्हें बहुत अच्छे से जज है वो कर लेता हूँ। और यहाँ पे कैंगू से कह देता है तुम अच्छे से कैरेक्टर जज कर लेते हो, लास्ट टाइम यहाँ पे जो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं उनके साथ टीम अप है वो कर लिया। तेसु से कहने लगता है कि अरे कभी कभार ऐसा है वो हो जाता है, और असल में ये दोनों जो लोग हैं ना उनको अब मैं काफी ज्यादा स्टार्टिंग है उससे वो जानता हूँ। जब हम यहाँ पे गॉब्लिन हंट स्टार्टिंग से वो करते हैं वो काफी ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, और इससे पहले हम कल हंटिंग करने वो चले जाएं मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस भी है वो करा सकता हूँ। कैंगू सियोना से कह देता है कि तो फिर तुम भी इसके लिए ओके हो ना। तो सियोना उससे कह देती है हाँ, और यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी लेवल अप करना चाहती हूँ ताकि मैं कैंगू तुम्हारे साथ है वो रह पाऊँ। कैंगू भी उससे कह देता है कि तुम्हें अपना अच्छे से टाइम है वो लेना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है। तेसु इन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है कि ये इतने ज्यादा यंग है और प्यार के अंदर में ये कितनी ज्यादा अच्छी चीज है। तेसु अब कैंगू से बोल देता है कि अब कल हमें ये जो अब इचियोन है उधर मिलना है वो होगा, मैं एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें वो भेज दूंगा। कैंगू से बोल देता है कि इधर आसपास में काफी सारे डी रैंक वाले गेट हैं वो हैं तो उधर क्यों। तेसु अब बताने लगता है कि जिस गेट के अंदर मैं जाना चाहता हूँ ना वो अब ट्रोल वाला गेट है वो होगा, वो लिजर्ड मैन से अब काफी ज्यादा अच्छे से हम एक्सपीरियंस ये सब गेन है वो कर पाएंगे, काफी ज्यादा सही रहेगा। कैंगू से कह देता है चलो ठीक है तो फिर अब हम कल है वो मिलते हैं। तेसु से कह देता है तुम इतनी जल्दी वो जा रहे हो। कैंगू से कह देता है हाँ, आज मेरे को कुछ है वो करना है, मेरे को लेवल अप करना है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगू जो अब ट्रोल वाला डंजन होता है उधर आ चुका होता है, बता रहा होता है कि मेरा जो लेवल है वो अब 29 हो चुका है, मैं अपनी जो फोर्थ अवेकनिंग है उससे बस एक कदम दूर हूँ। और यहाँ पे वो अपनी जो अब ऑब्जर्वेशन होती है उसे यूज करते हुए आसपास में डिटेक्ट कर लेता है कि जो अब ट्रोल मॉन्स्टर है ना वो कहाँ कहाँ पे है। कैंगू को जैसे इनकी लोकेशन मिली होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी जाके इनको अब मार भी है वो देता है बहुत ज्यादा आसानी से ही। कैंगू ने जब इधर ट्रोल्स को मारा होता है तब उसे कुछ जो अब 6 ह्यूमंस होते हैं उनकी ब्लड की स्मेल है वो आ जाती है और वो उसी लोकेशन की तरफ बढ़ चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे ये जो अब 6 लोगों की पार्टी है वो अब मारी है वो गई है, जो अब फील्ड बॉस है ना वो भी अब अपीयर ये सब है वो नहीं हुआ है, तो फिर ये है वो क्यों हो रहा है। कैंगू को अब ये जो लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी है वो दिख चुकी होती है, इन्हें देखते हुए वो कह रहा होता है कि सारे जो लोग है ना वो इस जगह पे मारे वो चुके हैं, लेकिन ये जो अब डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं ना उनको अपने जो सेक्रीफाइस चाहिए होते हैं वो अब यहाँ पे जिंदा लोगों से है वो चाहिए होते हैं। तो फिर ये सारे जो अब प्लेयर्स है वो मर रखे हैं, ये जो अब डेड बॉडीज है वो काफी ज्यादा फ्रेश है, तो फिर ये जो अब जिसने ऐसा किया है ना वो इस जगह पे अभी होगा। और यहाँ पे कैंगू को साइड में एक जो अब हेल हाउंड होता है वो दिख गया होता है, ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो अब यहाँ पे उसने हेल के अंदर भी है वो देखा होता है।
हेल हाउंड कैंगू को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है और कैंगू भी इसको अपने ब्लेड से मार देता है, लेकिन उसका जो ब्लेड होता है वो इसको कट नहीं कर पाया होता है क्योंकि हेल हाउंड की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टफ है। इतने में हेल हाउंड ये जो अपना एक एनर्जी ब्लास्ट होता है उससे कैंगू को मार देता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, लेकिन कैंगू जो होता है उसने इसे टाइम से डॉज है वो कर लिया होता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरी जो अब ब्लेड है वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर अब मैं ये यूज़ करूँगा। वो अब पावर ऑफ डार्क स्पीयर को एक्टिवेट है वो कर लेता है और वही ये जो अब डिमोनिक स्पीयर होती है उससे डायरेक्टली इसे वो मार देता है। और यहाँ पे कैंगू को लग रहा होता है कि उसने इसे फाइनली निपटा दिया है, लेकिन वो काफ़ी हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये जो हेल हाउंड है वो इससे भी है वो मरा नहीं है और वो अब गुस्से में चिल्लाते हुए इसके तरफ है वो बढ़ जाता है। कैंगू इसे लात मार के इससे थोड़ा दूर है वो चला गया होता है, लेकिन हेल हाउंड अभी भी इसके मुंह के करीब है वो आ रखा होता है। तो कैंगू अब पावर ऑफ अर्थ को यूज करते हुए जमीन को पूरी तरह से इधर उधर डिस्ट्रॉय है वो कर देता है और यहाँ पे इसका बैलेंस बिगड़ा होता है। तो फिर वो अब अपनी डार्क स्पीयर जो होती है उसे मैनिफेस्ट करके इससे अब दोबारा मार है वो देता है। इस बार उसने इसके सर में ही अपनी स्पीयर होती है उसे भोंक दिया होता है और कैंगू ने इस बार सीरियसली अपनी स्पीयर इसके अंदर है वो घुसा दी होती है और लेकिन हेल हाउंड अभी भी जिंदा होता है और कैंगू को हाथ मार के दूर फेंक देता है। हेल हाउंड को जिंदा खड़ा हुआ देखने के बाद में कैंगू समझ जाता है कि वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है और हेल हाउंड अब अपनी जो अब सेकंड फॉर्म होती है उसके अंदर चला जाता है और कैंगू को अब काफी ज्यादा तेजी से मारने के लिए बढ़ जाता है। और कैंगू अब यहाँ पे जो अब बहामत डीमन होता है उसकी पावर ऑफ 1000 को है वो यूज करता है और इसको एक मुंह पे एक बहुत ज्यादा तेजी से पंच है वो मार देता है और ये पंच लेने के बाद में हेल हाउंड बहुत ज्यादा दूर है वो फिक जाता है। ये हेल हाउंड अभी भी जिंदा होता है और आवाजें कर रहा होता है। कैंगू कह रहा होता है कि अगर मैं दो पावर्स जो है ना उन्हें एक साथ यूज कर पाता तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इस जैसे हेल हाउंड है ना उन्हें मैंने हेल के अंदर काफी ज्यादा हंट ये सब है वो किया है और इसको मैं अपने लेवल के अंदर भी डिफीट है वो कर सकता हूँ। और ये जो हेल हाउंड है वो अब अपना नीचे है वो गिर जाता है और वो फाइनली वहां पे मर जाता है और कैंगू को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली सी रैंक के क्रैक फ्रैगमेंट को डिफीट कर दिया है और इसका लेवल 5 से इंक्रीज हो चुका है। ये अब 30 लेवल पे पहुंच चुका है तो इसकी 4th अवेकनिंग है वो हो जाती है। इसके अंदर में उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिली होती है रूलर ऑफ डिमोनिक एनर्जी। ये स्पेशल एबिलिटी ए रैंक की होती है और इसकी इफेक्ट इस तरह से है कि ये डिमोनिक एनर्जी को और ज्यादा अच्छे और नेचुरली जो है ना वो यूज कर पाएगा और ये अपनी जो अब डिमोनिक एनर्जी है उसे पूरी तरह से दूसरे कोई भी जो बींग्स है ना उनसे छुपाया वो सकता है। कैंगू को ये नोटिफिकेशन में जो वो क्रैक फ्रैगमेंट लिखा होता है इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ है वो नहीं आया होता है और वो अब यहाँ पे अच्छे से देख के इसे सोचने लगता है रुको जरा, ये जो अब हेल हाउंड था ना वो असल में हेल से यहाँ पे वो कैसे आया है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हेल हाउंड ने ये जो अब 7 प्रिंस ऑफ हेल थे ना उनके वेपन्स को यूज है वो किया मेरी तरह। लेकिन कैंगू इसके बारे में अब सोचना है वो छोड़ देता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल क्लू नहीं है। इस जगह पे वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा इसके बारे में सोच के और वो दूसरी नोटिफिकेशंस देखने लग चुका होता है कि वो अपनी 4th अवेकनिंग है उससे रीच कर चुका है। उसको स्पेशल एबिलिटी जो मिली है वो भी ए रैंक वाली मिली है। तो अब कैंगू ये जो अब सामने उसको हेल हाउंड मिला होता है ना उसकी बॉडी को वो ग्लटनी यूज करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करने लग चुका होता है और वो कहता है कि इसी तरह से अगर चलते रहा ना तो फिर मैं जिस तरह से हेल में था ना उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाऊंगा यहाँ पे। और इसी के बाद हमें दिखता है कि वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में वो फाइनली एक गेट से बाहर है वो आ चुका होता है। कैंगू आज का जो हंट होता है उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है। इतने में वो लड़की जो उसे अब गे पीसी रूम में मिली होती है वो मिल जाती है। वो इससे कह देती है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। कैंगू इससे कहने लगता है कि अब मेरे को नहीं लगता है कि हम इतना ज्यादा क्लोज हैं कि हम इस तरह से ग्रीटिंग एक्सचेंज ये सब है वो करें और हमने तो इधर खुद को इंट्रोड्यूस भी वो नहीं किया था और हमारा जो अब सारा बिजनेस था वो पीसी रूम के अंदर ही खत्म हो चुका था। ये लड़की ने उसको अपना नाम बता दिया होता है यूना और कैंगू को याद आ जाता है कि उसने ये जो अब यूना नेम है उसे कहीं सुन तो है वो रखा है और कैंगू ये जो वो 5 बड़ी गिल्ड्स होती है ना उनके नाम में वो लेने लग चुका होता है और उसके अंदर ये जो अब रेड रोज है ना वो होती है और ये लड़की उससे कह देती है कि हाँ मैं ये जो अब रेड रोज गिल्ड है ना उसकी गिल्ड मास्टर हूँ। कैंगू अब अच्छे से समझ जाता है कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्यों है और वो उससे कह देता है कि तो फिर ये जो अब रेड रोज गिल्ड की गिल्ड मास्टर है ना वो अब मेरे साथ क्या चाहती है। यूना इससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अब थोड़ा इन्वेस्टिगेट ये सब वो किया है, तुम्हारा नाम कैंगू है, अभी तुम 28 साल क्या वो हो और यहाँ पे तुम्हें एक जो अब ऑर्फनेज था उसके अंदर बड़ा है वो किया गया है। कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि तुम्हें एडॉप्शन है वो किया गया है और जब तुमने अपना ऑर्फनेज छोड़ दिया था उसके बाद में तुम अकेले खुद से वो रहने लग गए और 5
5 इयर्स तक तुम एकदम से गायब है वो हो गए और फिर तुम अब इस ईयर है वो आ जाते हो और खुद को एक प्लेयर के रूप में रजिस्टर है वो कर लेते हो, क्या मैं सही हूँ? कैंग वू से कह देता है कि मेरे को नहीं पता है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट ये सब है वो क्यों कर रहे हो, लेकिन हाँ तुम सही हो। यूना कहती है कि तुम एक प्लेयर के रूप में 16 मार्च को रजिस्टर है वो करे थे और यहाँ पे उसको हुए अब सिर्फ 3 वीक है वो हुए हैं और यहाँ पे प्लेयर सपोर्ट सेंटर के अंदर में तुम्हारी अवेकनिंग की जो अब स्पेशल एबिलिटी का रैंक था उसको एफ है वो बताया गया था। मैं पक्का हूँ कि वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि अगर तुम अभी ट्रूली एफ रैंक क्या वो होते तो फिर तुम इस तरह से ये जो अब सी रैंक वाले गेट है ना उनके अंदर हंटिंग है वो नहीं कर रहे होते। सिर्फ 3 वीक के अंदर ही तुम 5 साल के बाद एकदम से अपीयर है वो हो जाते हो और ऑलरेडी ये जो अब सी रैंक वाले गेट है उनके अंदर हंटिंग है वो कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि तुमने ये जो आइडेंटिटी है उसे कहीं से खरीदा है क्योंकि तुम एक अब यहाँ पे क्रिमिनल हो, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारी जो अब शक्ल है और फिंगरप्रिंट है वो सब कुछ जो अब तुम्हारे प्रीवियस रिकॉर्ड है उनसे मैच है वो करता है। कैंग वो इसको देख के सोचने लगता है कि मेरे जो अब गेट के एंट्रेंस रिकॉर्ड है और मेरे फिंगरप्रिंट है ये सारी जो अब यहाँ पे अब बड़ी गिल्ड है ना उनके पास सही में काफी ज्यादा अथॉरिटी है, मेरे को ऐसा लगता है। यूना उससे कह देती है कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि तुम एक ऐसे प्लेयर नहीं हो जो अब फॉल्स आइडेंटिटी को यूज है वो कर रहा है और ये बात है तो फिर ये अब डेफिनेटली ये है कि तुम एक जो अब टैलेंटेड प्लेयर है वो हो, तुम शायद आगे जाके मेरे को भी सरपास है वो कर लो और शायद तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसके पास ये जो बेक है ना उससे भी ग्रेटर टैलेंट है वो है। बेक कोरिया का टॉप प्लेयर है वो है और यहाँ पे ये कैंगू से कह देता है थैंक यू इतनी ज्यादा मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली तुम इस जगह पे क्या करना चाहती हो? यूना उससे कह देती है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहती हूँ अपनी अथॉरिटी गिल्ड मास्टर हूँ ना रेड रोज की उसके साथ में। कैंगू उससे कह देता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था। यूना उससे कह देती है तुम क्या सोच रहे थे कि मैं कहूंगी? कैंगू उससे कह देता है मेरे को लगा था तुम चाहती थी कि मैं ये जो रेड रोज गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लूं। यूना उससे कह देती है कि मैं एक ऐसा बंदा जो अब एक एफ रैंक के पीछे है वो छुप रहा है उसको अपनी गिल्ड के अंदर ज्वाइन कैसे करने दे सकती हूँ, और वैसे अब इसके अलावा तुम अपनी जो पावर्स हैं उन्हें हाइड नहीं कर रहे होते। अगर तुम इधर कोई गिल्ड है उन्हें अब ज्वाइन करना चाहते तो कैंगू इससे पूछ लेता है कि जो स्पॉन्सरशिप है ना वो असल में क्या है। यूना उसे बता देती है कि सिंपली बताऊं तो हम तुम्हें अब फाइनेंशियली सपोर्ट है वो करेंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम लेवल अप और ज्यादा जल्दी कर पाओ। कैंगू उससे कह देता है तो फिर इसके अंदर तुम्हारे लिए क्या है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? तुम जो लास्ट टाइम गेम खेल रही थी उसके अंदर में यूना को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इसे गालियां देने लगती है लेकिन वो अब रुक जाती है क्योंकि उसे पता है कि वो इस जगह पे गिल्ड मास्टर है। कैंगू इससे कह देता है कि मैं सिर्फ मजाक है वो कर रहा था, वो गेम मेरा फर्स्ट टाइम प्ले है वो कर रहा था तो फिर मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या है वो करना चाहिए। सो अब ये जोक्स है ये सब हटा दे, तो फिर अब मैं पूछना चाहूंगा कि तुम इतना ज्यादा हार्डली ट्राई है वो क्यों कर रही हो मेरे को स्पॉन्सर है वो करने के लिए? यूना उससे कह देती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गर है वो होने वाले हो, तुम एक नूबी हो जो अब 2 वीक पहले एक प्लेयर है वो बना है। इतने कम टाइम के अंदर में तुमने एक जो मॉन्स्टर्स वाली स्पेस है ना उसके अंदर ग्रो है वो किया है। तुम ये जो अब सोलो हंट है वो अब ई रैंक डी रैंक सी रैंक वाले गेट है उनके अंदर कर है वो पा रहे हो, और तुम अभी जिस तरह के हो उससे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होने वाले हो। कैंगू से पूछ लेता है कि अब ये जो स्पॉन्सरशिप है इसके अंदर में एग्जैक्टली तुम मेरे को क्या ऑफर कर रही हो? तो यूना उसे बता देती है कि सबसे पहले हम तुम्हें टेम्पररी गेट पास है वो दे देंगे, इससे तुम किसी भी जो ए रैंक का गेट है या फिर उससे नीचे के गेट है उनके अंदर एंटर है वो कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। अगर तुम्हें पार्टी फॉर्म करनी है तो फिर मैं तुम्हारी जो अब मैचअप है वो करवा दूंगी अपने जो गिल्ड के मेंबर है ना उनके साथ में, जिन तरह की तुम्हें अब क्लासेस के लोगों की रिक्वायरमेंट है वो होगी, और तुम अपनी जो मैजिक स्टोन तुम्हें मिल रहे होंगे उन्हें हमारे थ्रू बेचते हो तो फिर हम तुमसे ये टैक्सेस ये सब के पैसे है वो नहीं लेंगे। कैंगू को ये अब काफी ज्यादा अच्छा है वो लग रहा होता है। यूना उससे कहने लगती है कि अब हम तुम्हें इक्विपमेंट भी उधार पे है वो देंगे, और ये जो अब यूनिक रैंक या फिर उससे अबव रैंक का तुम्हें अब इक्विपमेंट चाहिए होगा तो फिर उसके लिए पहले डिपॉजिट है वो करना होगा, लेकिन जो अब एपिक रैंक का या फिर उससे बिलो का है ना तो फिर हम तुम्हें फ्री में बोरो है वो करने देंगे, और तुम्हें अगर कार या फिर घर ये सब है वो चाहिए होगा तो फिर हम तुम्हें वो दे देंगे। कैंगू सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा अब मेरे प्रति नाइस नहीं हो रहे हैं क्या, और यूना उससे कह देती है तुम सोच क्या रहे हो, असल में ये जो है ना ये सिर्फ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। कैंगू उससे कह देता है तब भी ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यूना उससे कहने लगती है कि हम तुम्हें ये सारी चीजें फ्री में वो नहीं देंगे, हमारी गिल्ड तुम्हें अब आगे जाके कुछ जो टास्क है ना वो भी देंगे, और मैं होप करती हूँ कि आगे जाके तुम अच्छे से उन्हें वो करोगे। कैंगू समझ जाता है कि इस जगह पे ये जो एक कमीशन वर्क है ना उसे इसकी गिल्ड के तरफ से करना है वो होगा, तो अब कुछ पर्टिकुलर टास्क होंगे ना वो करने होंगे, उसके बदले में ये उसको ये स्पॉन्सरशिप ऑफर है वो कर रही है। कैंगू को इसके द्वारा अब जो काम करना होगा उसके बारे में वो थोड़ी डिटेल्स इससे पूछ लेता है, लेकिन
लेकिन यूना उससे कह देती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी रिवील है वो नहीं कर सकती हूँ। कैंगू समझ जाता है कि इस जगह पे काफी लंबी स्टोरी है और वो कह देता है ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगा। वो सोच लेता है कि वैसे भी अगर यहाँ पे आगे जाके ये कुछ ज्यादा ही बड़ी रिक्वेस्ट मेरे से कर लेती है तो फिर मैं उस जगह पे मना है वो कर दूंगा जब टाइम आएगा। और कैंगू इसके सामने हाथ बढ़ाते हुए कह देता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी ये जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। कैंगू सोच रहा होता है कि इस जगह पे मेरा चांस है कि मैं एक बड़ी गिल्ड है उसके साथ अब कनेक्शन है वो बना लूं और मेरे को यही जो गिल्ड है ना उसके द्वारा अब सपोर्ट भी है वो मिल रहा है, तो फिर इस जैसी अपॉर्चुनिटी है इसे मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। कैंगू से कह देता है तो फिर तुम मेरे को ये जो कमीशन रिक्वेस्ट है उसके बारे में कब बताने वाली हो। यूना उसे कह देती है कि जब टाइम आएगा तब, और यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जो अब करंट लेवल है उसके अंदर तुम कुछ कर भी वो सकते हो। कैंगू उससे कह देता है जिस तरह से चीजें दिखती है ना वो अब थोड़ी डिफरेंट है और जितना तुम सोचती हो ना मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। यूना इसको देख के सोच लेती है कि ये कितना ज्यादा घमंडी, और वो कह देती है कि हाँ ठीक है, और यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसके लिए मैं ये जो कमीशन रिक्वेस्ट है उसके बाद डिटेल्स जो है ना वो तुम्हें रिवील है वो नहीं कर दे रही हूँ। कैंगू से कह देता है तो फिर क्या है। यूना कह देती है कि अभी हमारे पास सारे जो अब एविडेंस है ना वो नहीं है और ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस है वो कर सकती हूँ जब हमारे पास इधर अभी पूरी तरह से सॉलिड एविडेंस है वो नहीं है। कैंगू सोच लेता है कि अब मेरे को इसके बारे में ज्यादा पूछना है वो नहीं चाहिए। यूना अब इससे कह देती है कि तुम मेरे को अपना नंबर है वो दे दो। कैंगू इससे कह देता है तो अब मेरे को जो इक्विपमेंट है ना वो कब मिलेंगे। यूना कह देती है तुम कभी भी उन्हें ले हो सकते हो, और क्या अभी चलना चाहोगे क्या। कैंगू उससे कह देता है हाँ, और यहाँ पे इसी के बाद यूना कह देती है चलो ठीक है फॉलो करो, हम यहाँ पे मेरा जो अब गिल्ड का हाउस है वहाँ पे जा रहे हैं, हम सियोल स्टेशन जा रहे हैं। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पे एक कार है वो आ चुकी होती है। आसपास में जितने लोग होते हैं वो इस सुंदर सी कार को है वो बस देखते रह जाते हैं और यूना इस कार के अंदर कैंगू के साथ है वो बैठ जाती है। कैंगू उससे कह देता है ये कार कितने की थी। यूना उससे कहने लगती है कि मैंने इसे कुछ टाइम पहले ही खरीदा है तो फिर मेरे को याद नहीं है, अब मे बी 10 मिलियन। कैंगू के मुंह से तो पानी निकल चुका होता है इतने पैसों के सुनने के बाद में। कैंगू को इस कार में बैठे हुए कुछ टाइम बीत चुका होता है और वो कह देता है कि ये काफी ज्यादा महंगी है तो ये काफी स्मूथली है वो चल रही है। यूना उससे कह देती है क्यों, क्या तुम्हें ये चाहिए क्या। और कैंगू से कह देता है क्या रियल में। यूना उससे कह देती है कि हाँ मैंने बोला तो था कि अगर तुम्हें कार चाहिए होगा तो फिर मैं तुम्हें प्रोवाइड है वो कर दूंगी। और ये सुनते ही कैंगू इसे नूना है वो कह देता है और कह रहा होता है कि आगे से मैं तुम्हें यही है वो बुलाऊंगा। तो नूना का मतलब बिग सिस्टर है। तो ये जो अब यूना है वो उससे कहने लगती है कि तुम क्या कहा तुमने, मैंने इस जगह पे तुम्हें ऐसे कोई भी चीज कहने के लिए वो नहीं बोला है जिससे मेरे को उल्टी है वो आ जाए। कैंगू इससे कह देता है तुम्हें अपनी आंखें है ना उन्हें रोड पे रखना चाहिए, और हाँ तुम अब मेरे को इस तरह की कार है वो कभी भी दे सकती हो। यूना उससे कह देती है अगर आगे जाके तुम ये जो कमीशन रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर देते हो ना तो फिर मैं इस जगह पे तुम्हारी वो जो कार है ना वो तुमसे ले लूंगी इमीडिएटली। कैंगू उससे कह देता है कि एक रैंक करो और फिर भी इतनी ज्यादा कंजूस हो। यूना को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये दोनों अब ये जो अब रेड रोज गिल्ड का ऑफिस होता है ना उधर आ चुके वो होते हैं, और ये जो बिल्डिंग है वो भी अब सही में बहुत ज्यादा बड़ी है वो होती है। और कैंगू इधर अंदर घुस चुका होता है और इधर एक बंदा कैंगू से हाथ मिलाने लगता है, बता रहा होता है कि वही जो पर्सनल मैनेजमेंट टीम है उसका लीडर है और उसका नाम पार्क है। और कैंगू के साइड में भी एक बंदा है वो होता है जो उसको घूरे जा रहा होता है। पार्क इसको इंट्रोड्यूस कर देता है कि ये अब कमांडर इन चीफ है वो है, मून इसका नाम है। और कैंगू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लगातार मेरे को घूरे क्यों जा रहा है। पार्क कहने लगता है कि अब सारी चीजें लगता है गिल्ड मास्टर की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी है वो गई है, और ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुमने हमारा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें ये जो अब इक्विपमेंट स्टोरेज रूम है ना उधर लेकर है वो चलता हूँ। यूना कह देती है कि मैं उसे इस जगह पे ले जाऊंगी। पार्क तुम्हें अपना बहुत ज्यादा काम है तो फिर वो कर लो। पार्क उससे ठीक है बोल देता है, लेकिन ये जो अब मून होता है कमांडर इन चीफ वो कह देता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ है वो चलूंगा, मैं अपने आप से देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का ह्यूमन है वो है। यूना उससे कह देती है ठीक है, तो फिर वैसे भी आगे जाके तुम इससे अब काफी ज्यादा गिल्ड के अंदर मिलनी है वो वाले हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लोग अब इक्विपमेंट स्टोरेज रूम होता है उधर पहुंच चुके होते हैं। यूना उससे कह देती है कि अब ये जो है ना वो बिना कहे चले जाता है कि इस जगह पे तुम जो चाहो ना मैं तुम्हें वो है वो दे नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इक्विपमेंट जिनका एपिक रैंक है उसके नीचे का कोई भी अब तुम्हें बोरो है वो करने दे सकती हूँ। और रही बात यूनिक रैंक या उसके ऊपर रैंक का इक्विपमेंट, तुम्हें हमें यहाँ पे डिपॉजिट है वो पे करना होगा, उसके बाद में हम तुम्हें दे वो सकते हैं और तुम इस जगह पे जो देखना चाहो वो देख सकते हो। कैंगू कह रहा होता है कि क्या इस जगह पे लेजेंडरी या
फिर मिथिक रैंक के आइटम है वो नहीं है क्या। यूना उसे कह देती है कि वो इस जगह पे स्टोर क्यों होंगे, हम उन्हें बस यूज है वो कर लेंगे। कैंगू से कह देता है ये सच है, तो फिर क्या तुम्हारे पास ये जो अब लेजेंडरी रैंक से अब का कोई इक्विपमेंट है वो है क्या। यूना उसे कह देती है ऑफ कोर्स मेरे पास ये जो अब लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट है वो है। कैंगू कह देता है कि तो फिर मेरे को अब कितना डिपॉजिट है वो करना होगा, अगर मेरे को इस जैसी चीज को बोल है वो करना होगा। तो यूना उसे डायरेक्टली बता देती है 50 मिलियन वॉन। ये सुनती कैंगू समझ जाता है कि ये उसकी औकात से बाहर है। कैंगू कह देता है तो फिर मैं जो अब एपिक रैंक के इक्विपमेंट है उन्हें पहले देख लेता हूँ। इतने में जो मून होता है वो काफी ज्यादा अपना ऑरा निकालने लग चुका होता है और वो कैंगू से कह देता है कि इस जगह पे तमीज से बात है वो करो। कैंगू इससे कह देता है क्या है। मून दोबारा से कह देता है कि मैंने कह दिया है कि इस जगह पे तुम जब गिल्ड मास्टर से बात कर रहे हो तब तुम्हें तमीज से बात है वो करनी है। वो काफी ज्यादा गुस्से में कैंगू को देख रहा होता है। कैंगू इससे कह देता है कि ना मैं तो नहीं करना चाहता और मून अब गुस्से में कैंगू को अब अपनी स्वॉर्ड से मारने जा रहा होता है। और लेकिन जो यूना होती है उसने इसे बीच में रोक लिया होता है और वो उससे कह देती है कि ए मून तो इस जगह पे क्या करने की ट्राई है वो कर रहा है, मेरे को जवाब दे। मून कहने लगता है कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत। और यूना उससे कह देती है कि ये मेरे ऊपर है डिसाइड करने का कि ये जो अब मेरे से जिस तरह से बात कर रहा है वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मून तू अपने काम से काम है वो रख। मून कह देता है ठीक है मैं समझ गया गिल्ड मास्टर। और यूना कैंगू से भी कहने लगती है कि कैंगू तुम भी अब इस तरह से इसको रिएक्ट करना है वो बंद कर दो। अगर तुमने मून के साथ ज्यादा इधर उधर किया ना तो अंत में तुम अपाहिज भी है वो बन सकते हो। कैंगू उससे कह देता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और कैंगू इसको देख के सोच रहा होता है एटलीस्ट ये है ना वो लॉयल है, ये जो अब गिल्ड है ना वो किसी भी एरिया के अंदर कमियां वो नहीं है। कैंगू यूना को दीदी करके बोलता है और कहता है कि तुम मेरे को एक कार देने वाली थी ना उसे छोड़ दो और मेरे को जो अब यूनिक रैंक का इक्विपमेंट है ना उसका एक पीस है वो बोरो करने दो। यूना कह देती है कि ये इसे अप्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है और लेकिन मैं ये जो अब इंटरनल मीटिंग है उसके अंदर अब बात है वो करूंगी, उसके बाद में तुम उससे बोरो है वो कर सकते हो। और इतने में ये जो अब यून है वो गुस्से में इनके पीछे आया होता है और वो गुस्से में कह रहा होता है दीदी तूने दीदी कहा, तेरी इतनी हिम्मत। और वो कैंगू को अब मारने जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से और यहाँ पे उसने मारा भी होता है काफी ज्यादा तेजी से। लेकिन यूना ने अब इसका जो स्वॉर्ड होती है उसे रोक लिया होता है और वो इससे गुस्से में कह देती है कि ये मैंने अभी ऑलरेडी तुमसे जो कहा था कुछ टाइम पहले उसे तुम भूल है वो चुके हो क्या, या फिर ये ऐसा है कि तुम ये जो ऑर्डर्स है वो नहीं फॉलो है वो नहीं कर सकते हो। मून उससे कह रहा होता है लेकिन गिल्ड मास्टर ये अब कमीना। इतने में यूना इसकी स्वॉर्ड के साथ में इसे थोड़ा नीचे वो गिरा देती है और वो उससे कह देती है कि मून मेरी आंखों के सामने से वो निकल जा। और तुम्हारा ये जो अब टाइटल है ना कमांडर इन चीफ का रेड रोज के, उस टाइटल के ऊपर तुम्हें खड़ा उतर के है वो आना चाहिए समझे। और मून इधर माफी मांग देता है और यहाँ से जा रहा होता है। यूना कह रही होती है कि काफी ज्यादा अननेसेसरी है, मैं डेफिनेटली इसे आगे जाके वार्निंग है वो दूंगी। और वैसे कैंगू तुम्हें ये अब किस तरह का यूनिक रैंक का इक्विपमेंट है ना वो चाहिए, मैं इसे मीटिंग के अंदर है वो लेकर आऊंगी। कैंगू से कह देता है कि मेरे को एक आर्मर टाइप का है वो चाहिए होगा जिसके अंदर मैं अब अच्छे से मूव ये सब है वो कर पाऊँ, ये बेसिक फंक्शंस है वो हो। यूना सोच रही होती है कि उसे कैंगू को किस तरह का अब चीज है वो देना चाहिए। इतने में मून कैंगू के सामने आ जाता है और वो कह देता है कि अब ऐसा कैसे है, अगर तुम मेरे को एक डुअल के अंदर हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें मेरा जो आर्मर है वो दे दूंगा। ये एक यूनिक रैंक का है और इसके जो बेसिक इफेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे यूना अब इससे गुस्से में कह देती है मून मैंने तेरे को बोला था ना कि मेरी आंखों के सामने से वो निकल जा। वो गुस्से में अब और निकाल रही होती है लेकिन कैंगू अब यूना को रोक देता है और वो कह देता है कि जो प्रपोजल है वो काफी ज्यादा डिसेंट है। यूना इसको देख के सोचने लगती है कि ये जो है ना ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और ये आगे जाके अब डेफिनेटली मेरे से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होगा। लेकिन मून 67 लेवल पे है, इसने ये जो अब एफर्ट वाले नाम की जो वॉल है उसे ओवरकम है वो किया है अपनी 6th अवेकनिंग के साथ में और ये अब 7th अवेकनिंग के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुका है। कैंगू के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन वो इस लेवल पे अभी तक नहीं है। यूना इस जगह पे कहने लगती है कि मून इस जगह पे अब नॉनसेंस बात करना है वो बंद करो और यहाँ से वो चले जाओ और कैंगू इस जगह पे इसे प्रोवोक करना बंद करो। कैंगू से कह देता है कि काफी ज्यादा सही है, इसने बोला है ना कि ये मेरे को देने वाला है तो फिर मैं इसका ये जो चैलेंज है ना वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मून ये सुन के काफी खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पे मेक श्योर करूंगा कि तुम ये जो अब गिल्ड मास्टर है उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट है वो ना करो। गिल्ड मास्टर मेरी सेवियर है, मेरी अब एक लौती मास्टर है जिनको मैंने अपनी लॉयल्टी है वो दी है। ये एक वुमेन है जिनको मैंने अपना दिल है वो दिया है। लेकिन इस बंदे की इतनी हिम्मत, मैं पक्का ऐसे दिखाऊंगा कि हमारे बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। और यूना अभी भी कैंगू से कह रही
होती है कि तुम हे इसके अंदर मर भी है वो सकते हो। यू कैंगू बस खुश होते हुए कह रहा होता है फ्री यूनिक रैंक का आइटम, ये बहुत ज्यादा सही है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये अब एक ट्रेनिंग रूम के अंदर वो आ चुके होते हैं और यूना कैंगू से कह रही होती है कि अब मैं जितना इसे देख लूँ ना, वो अब यहाँ पे ये पागलपन सही है वो है। कैंगू उससे कह देता है कि कुछ भी नहीं है और मून उससे कह देता है कि अब तुम्हें जब स्टार्ट करना है तुम कर लो, मैं इस जगह पे तुम्हें पहले के जो अब 3 सेकंड है वो दे रहा हूँ, उसके अंदर जितना अटैक करना चाहते हो वो कर सकते हो। कैंगू इससे कह देता है कि अब इस जगह पे नमूनों की तरह एक्टिंग करना बंद करो और अपनी स्वॉर्ड है उसे हाथ में पकड़ ले। लेकिन ये अब मून अपनी स्वॉर्ड नहीं पकड़ता है तो कैंगू उससे कह देता है कि मैंने कहा कि अपनी स्वॉर्ड है वो पकड़। मून कह देता है कि मैं ये अपनी जो फुल पावर है उन्हें तेरे जैसे बच्चे के सामने बिल्कुल भी यूज है वो नहीं करूंगा। कैंगू उससे कह देता है अच्छा तो फिर ये बात है, तो अब जैसा करना है वैसा कर। और वो अब पावर ऑफ स्पीड यूज करते हुए बहुत ज्यादा तेजी से मून के पेट पे जाके एक लात है वो मार देता है और मून को बहुत ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। मून को अब बहुत ज्यादा डैमेज इससे वो हुआ होता है और यहाँ पे यूना तो बस देखते रह जाती है। मून इस जगह पे पूरी तरह से हिल चुका होता है ये किक लेने के बाद में, कह रहा होता है ये काफी ज्यादा डेंजरस था, अगर मेरा ये जो अब गार्गोइल आर्मर था ये नहीं होता तो फिर ये मेरा अंत होता। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, नहीं पूरी तरह से इम्पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो अब सिर्फ 3 वीक पहले ही एक प्लेयर है वो बना है। कैंगू से कहता है कि मेरे को लगा था कि तूने कहा है कि पहले जो अब 3 सेकंड होंगे वो अब मेरे होंगे। मून इससे कह देता है कि ऐसा तुमने कैसे किया। कैंगू से कह देता है तेरे इससे मतलब क्या है, सिंपली मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। मून चिल्लाते हुए कह देता है कि जगह पे अपना पागलपन बंद कर, एक जो सिर्फ 3 वीक का प्लेयर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। कैंगू अब काफी हंसते हुए कहने लगता है कि तूने मेरे को सोचा था कि मैं पूरी तरह से नूब हूँ, लेकिन अब इस जगह पे सारी चीजें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो फिर इस जगह पे मेरे को झूठा है वो कह दे रहे हो। जरा देखो तो ये कितना ज्यादा फनी है और मैंने बोल दिया कि ये इतना काफी हो चुका है। और मून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो साइड में यूना को देख लेता है कि वो देख रही है। फिर वो सोच लेता है कि मिस यूना के सामने वो इतनी ज्यादा अपनी बेइज्जती है वो नहीं करा सकता है, तो वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम वो काफी ज्यादा तेज से चिल्लाया होता है। और कैंगू काफी हंसते हुए कह देता है ये जो है ना ये इस तरह से इतना ज्यादा अपनी जो अब क्रिंजी सी स्किल है उसका नेम चिल्ला क्यों रहा है अटैक करने से पहले, ये तेरे को लगता है क्या ब्लेड ऑफ अनरिवर्स्ड स्लॉटर, ये अब कुछ ज्यादा कूल लग रहा है क्या तेरे को। ये सुनने के बाद में तो इसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैंगू को यही स्किल यूज करके मारने वो चले जाता है बहुत ज्यादा जल्दी से। कैंगू सोच रहा होता है कि ये फिर भी एक जो अब कमांडर इन चीफ है वो है बिग 5 गिल्ड है ना उनमें से एक का, तो फिर ये वीक तो बिल्कुल नहीं होगा। कैंगू पावर ऑफ शैडो को यूज करते हुए अब यहाँ पे जमीन से नीचे इसके पीछे अब वो आ चुका होता है और मून को समझ नहीं आया होता है कि यहाँ पे जो अब कैंगू है वो कहाँ गायब हो चुका है और कैंगू इसके पीछे आ चुका होता है ऑलरेडी और वो उससे कह देता है कि तू यहाँ पे हार चुका है। वो पावर ऑफ शॉक वेव यूज करते हुए सिर्फ काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। इसी तरह से मून पूरी तरह से हार जाता है। कैंगू यूना से कह देता है मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। इसी के बाद अब यहाँ पे जो अब दूसरी टीम होती है वो आ चुकी होती है, मून को ले जाया जा रहा होता है और यूना कह रही होती है कि अब मेरे को माफ है वो कर देना आज के लिए। मून को अभी के अभी ये जो अब गिल्ड है उससे निकाल दिया जाएगा और मैं ये जो अब दूसरे जो अब मेंबर्स है ना गिल्ड के उनको भी वॉर्न है वो कर दूंगी कि आज की ये जो अब चीज हुई है ना वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए। और मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूं, मेरे को बस माफ कर देना। कैंगू से कहता है कि कभी कभार कुछ चीजें वो हो जाती है, सही है ये सही है और वैसे भी मेरे को ये मिल चुका है। कैंगू को उसका जो इक्विपमेंट होता है वो मिल चुका होता है, इसका नाम गार्गोइल आर्मर होता है, इसका रैंक यूनिक होता है और ये जो वो फिजिकल डिफेंस होता है इससे अब 200 से इंक्रीज हो जाता है। मैजिकल डिफेंस जो होता है वो अब 80 से प्लस है वो हो जाता है। कैंगू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये है यूनिक रैंक का इक्विपमेंट, इसके जो अब इफेक्ट है ना वो काफी ज्यादा ठीक ठाक है वो है, लेकिन वो जो वो बंदा था ना उसने अपनी गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स को डिसोबे है वो किया था और इतना ज्यादा जो अब प्रीशियस था इक्विपमेंट था उसको शर्त है वो लगा दिया और इसकी वजह से मैं इसे ऑब्टेन है वो कर पाया हूँ। लेकिन क्या यही मतलब होता है जब तुम प्यार के अंदर अंधे होते हो? तो कैंगू यूना से कह देता है कि इस तरह की चीजें कभी ना कभी है वो हो जाती है, लेकिन इस तरह की चीज है वो दोबारा हो
जाती है तो फिर तुम्हारी ये जो अब ऑफर है ना तुम्हारे साथ काम करने का, उसको मेरे को रिकंसिडर है वो करना होगा। यूना उससे कह देती है कि मैं प्रॉमिस कर देती हूँ कि जितने भी अब रेड रोज गिल्ड के मेंबर्स है ना वो तुम्हें अब रिस्पेक्ट है उससे ट्रीट है वो करेंगे। क्या वो कह देता है कि हाँ तुम गिल्ड मास्टर हो तो वो सब तो तुम कर लोगी, लेकिन ये वाला जो इक्विपमेंट है वो मेरे को फिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तुम इसको ख्याल है वो रख दो। यूना कह देती है उसे उधर रख दो, मैं तुम्हारे को ये जो अब साइज है उसे अब सही करवा के तुम्हारे घर पे डिलीवर है वो करवा दूंगी। और कैंगू ये आर्मर रख के वहां से अब फाइनली चले भी अब वो जाता है और यूना कह देती है कि ये क्या एक्चुअली ह्यूमन है कि नहीं। मून इस तरह से जो एक रैंडम सा ई रैंक वाला मॉन्स्टर है वो बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर एक बंदा जो अब सिर्फ 3 वीक तक प्लेयर है उसने उसे डिफीट है वो कैसे कर लिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर शायद ये आगे जाके एक वर्ल्ड रैंकर है वो बन जाए जो अब कोरिया के अंदर से उभरा हो। और इसी के बाद अब बताया जाता है वर्ल्ड रैंकर, पूरा जो अब वर्ल्ड है ना उसके अंदर सिर्फ 8 प्लेयर्स हैं जो अब वर्ल्ड रैंकर्स हैं। और अभी के लिए फिलहाल ये जो अब कोरिया है उसके अंदर कोई भी जो अब इस तरह से वर्ल्ड रैंकर है वो नहीं है। और रूमर्स ऐसे थे कि जो बेक जो अब कोरिया का अब रैंक नंबर 1 है वो आगे जाके एक वर्ल्ड रैंकर है वो बन जाएगा, लेकिन वो अंत में जाके सक्सीड है वो नहीं कर पाया। ये कैंगू है तो शायद वो इतने में यहाँ पे पार्क आ चुका होता है और यहाँ पे यूना उसे बता देती है कैंगू चला गया है और गार्गोइल आर्मर उसका है तो उसको जो फिटिंग है वो करवा के उसे वो भेज दो। पार्क कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, और लेकिन ये मैंने अब ये जो वो मून के साथ हुआ था ना उसके बारे में सुना। यूना उसे कह देती है हाँ, और मैं अब डिसिप्लिनरी जो एक्शन है उसके अगेंस्ट लेने वाली हूँ और उसे ये जो गिल्ड है उससे निकाल दिया जाएगा। पार्क मून निकल रहा है यहाँ से, ये सुन के थोड़ा उदास हो चुका होता है। यूना उससे कह देती है कि इस तरह का फेस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मून की गलती थी, हमें ये करना होगा ताकि आगे जाके इस तरह की चीज है वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए। पार्क कह देता है हाँ मैं समझ गया और मेरे को इस जगह पे कुछ इन्फॉर्म है वो करना है। गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली डिमोनिक ऑर्डर के अंदर एक स्पाई को है वो डाल दिया है और अगर सारी चीजें अच्छे से चले जाती है तो इस बार हमें शायद उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। यूना कह देती है और मेरे को और ज्यादा डिटेल में वो चाहिए ये। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें कैंगू को दिखता है, वो रास्ते में चलते हुए अपनी स्टेटस विंडो को खोल के देख रहा होता है। उसका लेवल अब 34 हो चुका होता है, डिमोनिक एनर्जी का स्टैट उसका 53 है वो हो चुका होता है और बाकी के और भी स्टैट इसके दिख रहे होते हैं। कैंगू ये देख के कह रहा होता है कि डिमोनिक एनर्जी का स्टैट है ना वो सारे स्टैट्स के साथ में अच्छे से ग्रो है वो हो रहा है। वैसे डिमोनिक एनर्जी का स्टैट ही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये जो अब स्ट्रेंथ स्टेमिना ये सारे जो स्टैट है ना वो इतने ज्यादा पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर मेरे पास वो अगर स्टैट ज्यादा होते हैं तो फिर मेरे को डिमोनिक एनर्जी जो मैं कंज्यूम करता हूँ वो कम करनी पड़ेगी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कैंगू जो अब तेसु होता है उससे अब इधर दूसरे एक गेट के सामने मिलने है वो आया होता है। इधर यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा है वो हुए होते हैं, सियोना ये सब भी, और तेसु इधर 2 लोगों से इंट्रोड्यूस है वो करवा देता है कैंगू को और बता रहा होता है कि ये दूसरे जो अब पार्टी मेंबर्स है वो जिनको मैं बारे में तुमसे बात कर रहा था, ये जो अब हैंडसम वाला लड़का तुम्हें दिख रहा है इसका नाम किम सी हुन है और ये जो बच्ची तुम्हें दिख रही है इसका नाम यूनिबी है। और ये यूनिबी अब इससे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये बच्चा तुम किसको है वो कह रहे हो, और मैं बोलूँ तो तुम असल में जो एक आदमी है ना वो लगते हो जो अपने 40s में है। 40s में सुनने के बाद में तो तेसु यहाँ पे काफी डिप्रेस वो हो जाता है और ये अब यूनिबी उस कैंगू से कह रही होती है कि तो फिर तुम कैंगू हो, जिसके बारे में ये जो वो ब्रदर तेसु है ना वो काफी ज्यादा बात कर रहे थे। और वो अब कैंगू को इग्नोर करते हुए सीधे ये जो यूना होती है उसके करीब चले जाती है, कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ सेल्फी है वो लेना चाहती हूँ, तुम एक हीलर हो ना। सिहुन कैंगू के करीब आ जाता है, अपने बारे में बता देता है कि उसका जो लेवल है वो अब 12 है और यहाँ पे सेकंड अवेकनिंग इसे कुछ टाइम पहले ही वो मिली है और जो अब सेकंड अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी का रैंक है वो ए रैंक है और वो एक वॉरियर क्लास का बंदा है। और वो जो तुम्हें यूनी भी दिख रही है ना वो एक मेज है जिसके पास बी रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी है वो है। कैंगू इसको देख के सोच रहा होता है कि कितना तमीज से बात है वो कर रहा है और ये काफी ज्यादा सेंसिबल है। इस जगह पे जल्दी से इसने दूसरे जो वो पार्टी मेंबर्स बचे हुए थे ना उनको अच्छे से इन्फॉर्म है वो कर दिया है। और जरा देखो तो इसकी जो सेकंड अवेकनिंग थी ना उसके अंदर में इसका टैलेंट इतना अच्छा था कि इसे ए रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी है वो मिली थी। ये अब टोटली एक मेन कैरेक्टर है किसी भी मानवा है ना उसका। तेसु कैंगू से कह देता है तो फिर ब्रदर तुम बताओ इसके बारे में, तो ये लोग है ना वो ट्रस्ट वर्दी है ना। कैंगू कह देता है कि हाँ वो डेफिनेटली इन लोगों के अंदर में से ये जो वो विकेड डिजायर है ना उन्हें सेंस नहीं कर सकता है जैसे उसने अंदराज के लोगों के साथ किया था। तेसु कैंगू से कह देता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि अब मेरी जो आंखें हैं वो दूसरे लोगों को जज करने के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। कैंगू इससे कह देता है कि अब मैं तुम्हें रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि तुम असल में जो है ना एक मरने वाले थे जब तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें धोखा है वो दे दिया था। तेसु उससे कह देता है ऐसा इसलिए
है, क्योंकि जो अब हेवेंस थे ना वो चाहते थे कि मैं इस जगह पे ब्रदर कैंगवू तुमसे वो मिलूं, और वैसे तुम ये जो वो पार्टी है ना इसके बारे में बताओ, इस ये काफी ज्यादा अच्छी है ना। कैंगवू कह देता है ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है, हमारे पास अब एक टैंकर है और एक शॉर्ट रेंज जो लॉन्ग रेंज वाला डैमेज डीलर है वो है, और एक हीलर भी है जो अब दूसरे लोगों को बफ और हील साथ में वो कर सकती है। ये जो अब 4 लोगों की पार्टी का सेटअप है ना वो काफी ज्यादा बेस्ट सा है वो है, और ये हटा दो इधर। ये जो 2 लोग है ना उनके पास ए रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी है वो है, और दूसरे लोगों के पास बी रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी है। ये असल में बहुत ज्यादा ही अच्छी वाली जो पार्टी है ना वो है। कैंगवू कह देता है कि आज की ये जो हंट है ना उसके अंदर मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, और उस जगह पे अगर तुम कुछ भी लैक ये सब करोगे तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरह से तुम्हें इम्प्रूव ये सब है वो करना है। तेसू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। कैंगवू से कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अब गेट के अंदर है वो जाने वाला हूँ, अगर चीजें ज्यादा ही डेंजरस चले जाती है तभी मैं तुम्हारी अंदर हेल्प है वो करूंगा, सो इस जगह पे ज्यादा इजी है वो मत लेना। इसी के बाद ये सारे लोग मिलकर ये जो अब जिस गेट के अंदर एंटर करना होता है वो कर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो अब ट्रोल वाला गेट होता है उसके अंदर आए होते हैं, तो अब कुछ जो ट्रोल्स होते हैं उनको तेसू अपनी शील्ड से ब्लॉक है वो कर लेता है। ब्लॉक करने के साथ में अब उन्हें वो दूर है वो फेंक देता है शील्ड से ही, और ये यूनी भी अब अपना जो एक लाइटनिंग स्पेल होता है उससे इन्हें वो मार देती है, लेकिन इतने वो देख लेती है कि 5 ट्रोल्स जो है ना वो उसके पीछे आ चुके होते हैं। तेसू इधर इसके सामने आके इधर अपनी शील्ड होती है उसे लगा के इन मॉन्स्टर्स को अपने तरफ अब रोशनी से अट्रैक्ट है वो करता है, और सियोना ये जो अब तेसू होता है उसको अपना जो मैजिक होता है उससे बफ भी है वो कर देती है, और तेसू इससे जो थैंक्स भाभी है वो कह रहा होता है, और सियोना साइड में अपना जो एक एरो होता है उससे एक ट्रोल को मार भी है वो देती है, और तेसू इधर अब जल्दी से आगे बढ़ जाता है, इन ट्रोल्स को धक्का है वो दे रहा होता है, और धक्का देने के साथ में अब दूर भी है वो फेंक देता है अपनी शील्ड से ही, और सिहून यहाँ पे आ जाता है, और इधर जितने भी जो अब ट्रोल्स होते हैं ना जिंदा उन्हें अब बहुत ज्यादा आसानी से आता है और मार देता है सारे ट्रोल्स को। तेसू कह रहा होता है कि ब्रदर कैंगवू तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम भी इस जगह पे कोई मजाक है वो नहीं हो। सिहून अब तुम काफी ज्यादा अब कैंडो में ट्रेनिंग ये सब है वो करते होगे प्लेयर बनने से पहले। सिहून कह रहा होता है कि हाँ वो है ना वो मेरी हॉबी थी बस। तेसू कैंगवू से कह देता है कि तो फिर ब्रदर कैंगवू तुम बताओ ये सब लोग यहाँ पे कैसे थे, अमेजिंग थे ना। कैंगवू इधर अब सोच रहा होता है और जमीन पे उतरते हुए इनसे कह देता है कि मैं इस जगह पे कुछ चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ जिनको तुम्हें अब फिक्स है वो करना चाहिए। कैंगवू सबसे पहले तेसू से कह देता है कि तुम काफी अच्छे से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट ये सब है वो कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ तुम अपनी ताकत के साथ सॉल्व है वो करना चाहते हो, और तुम अपनी जो अब ताकत है उसे काफी ज्यादा वेस्ट है वो कर रहे हो। तुम जो मेथड यूज कर रहे हो वो एक टैंक का यूज है वो नहीं करता है। दूसरे जो ट्रोल्स मॉन्स्टर है उन्हें तुम स्टार्टिंग से इधर उधर फेक है वो रहे हो, इससे तुम काफी अपनी ताकत को वेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे अगर इसी तरह से एक बॉस मॉन्स्टर तुम्हारे पास आ जाए तो फिर तुम उसे कैसे वो संभालोगे। तुम एक टैंक करो जिसका काम ये होता है कि वो मॉन्स्टर्स के अटैक है उन्हें अपने ऊपर है वो ले और उनको थोड़ा बैलेंस ये सब है वो हिला दे। तेसू कह देता है ठीक है मैं समझ गया ब्रदर। कैंगवू अब सियोना से कह देता है कि तुमने अब ये जो तेसू का बफ है वो किया था वो काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन था, लेकिन तुमने साइड में सी जो अब एरो ऑफ लाइट था उधर दूसरे ट्रोल को है उससे मारा था, ये काफी ज्यादा सही नहीं था, क्योंकि जो अब हीलर्स होते हैं वो अटेंशन काफी ज्यादा ग्रैब करता है अपने अपोनेंट के, और अगर एक हीलर इस तरह से अटैक कर देता है ना तो फिर ये जो अब तुम्हारा टैंकर होएगा वो दूसरे मॉन्स्टर्स के अटेंशन अपने तरफ अच्छे से ग्रैब है वो नहीं कर पाएगा। सियोना उससे कह देती है हाँ मैं समझ गई, और कैंगवू अब यूनिबी से कह देता है तुम्हें ऐसा लगता है कि जो अब मॉन्स्टर्स गिरे हुए थे उन्हें अब पूरी तरह से मारना है वो चाह रही थी, और उसके लिए तुमने एक बहुत ज्यादा पावरफुल सा स्पेल है वो यूज किया था हाई फायर पावर वाला, और दूसरी तरफ से जो वो 5 ट्रोल्स और जब दिख गए थे तुम्हें एकदम से तब तुम काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हुई थी। तुम्हें असल में ये सिर्फ मॉन्स्टर है ना उन्हें बेहोश है वो कर देना चाहिए एक जो अब लाइटनिंग स्पेल है उसे यूज करते हुए, जो अब वीक अटैक पावर उसकी है उससे, और तुम्हें अपनी पावर को सेव है वो करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन डैमेज डीलर है वो सिहून है और तुम ये जो अब सब डैमेज डीलर है ना वही हो। और ये अब कह देती है ठीक है मैं समझ गई, और कैंगवू अब सिहून से कह देता है कि तुम अब पूरी तरह से परफेक्ट हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर फिक्स करने के लिए, तुम अपना रोल अच्छे से फुलफिल कर रहे हो। और वो सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है, ऐसा तो है नहीं कि इसके पास मेरी तरह पूरे जो अब 10,000 साल है उसका एक्सपीरियंस है, ये एक रियल जीनियस है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये आगे जाके कितना ज्यादा पावरफुल है वो होगा। और वो कह देता है चलो ठीक
ठीक है, हम और ज्यादा अंदर है वो चलते हैं इसके। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर ये जो अब तेसु होता है वो अब एक ट्रोल मॉन्स्टर को ब्लॉक कर रहा होता है, और इधर ये जो अब यूनिबी होती है और सियोना अच्छे से फाइट है वो कर रहे होते हैं। यूनिबी अपना जो अब स्मॉल लाइटनिंग मैजिक होता है उधर यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को वीक कर रही होती है, और सिहोन चले जाते हैं। इधर ये जो अब ट्रोल्स होते हैं उन्हें मार है वो रहा होता है लगातार। कैंगवू इन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और इसी तरह से चलते रहा तो एक मंथ के अंदर में ये लोग सी रैंक वाला गेट है उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इधर ये सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मार दिया गया होता है। तेसु कह रहा होता है ब्रदर तो फिर कैसा था, हम इम्प्रूव हुए हैं ना। कैंगवू से कह देता है हाँ ये इतना ज्यादा बुरा नहीं था। तेसु कह देता है तुम कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते हो, वेल हम थोड़ा भी इससे काफी ज्यादा इम्प्रूव है वो हुए हैं। इतने में कैंगवू इनके करीब आता हुआ एक मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है। ये जो मॉन्स्टर है ना इसके बारे में कैंगवू को पता होता है, ये असल में एक डीमन वुल्फ है। ये डीमन वुल्फ अब तेसु को जस्ट मारनी है वो वाला होता है। कैंगवू सोच रहा होता है कि एक और डिमोनिक मॉन्स्टर। इतने में सिहोन ये जो अब डीमन वुल्फ होता है उसको अपनी स्वॉर्ड से एक कट है वो मार देता है, और वो अब तेसु को पीछे जाने के लिए भी वो बोल देता है। इतना ही नहीं, सिहोन अपनी जो एक स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसका ब्लेड चमक रहा होता है, और वो इधर इसके पेट पे एक कट है वो मार देता है अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन ये जो अब डीमन वुल्फ होता है वो इसको अपना पंजा मार के दूर फेंक देता है, और वो इसे अब मारनी है वो वाला होता है। लेकिन इतने में कैंगवू आ चुका होता है, पावर ऑफ 1000 को यूज करते हुए इस डीमन वुल्फ को एक पंच मार देता है, और यहाँ पे ये जो अब डीमन वुल्फ होता है वो इसी एक पंच से मर जाता है। नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सक्सेसफुली तुमने डी रैंक के क्रैक फ्रैगमेंट को डिफीट है वो कर लिया है, लेवल 1 से इंक्रीज हो चुका है। कैंगवू इस सिहोन से कह रहा होता है तुम सही तो हो ना। सिहोन इससे कह देता है कि हाँ मैं सही हूँ, और इनकी जो अब पार्टी होती है वो इनके करीब आने लगती है। तेसु कह रहा होता है कि ब्रदर कैंगवू तुम सही में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सिर्फ एक पंच मार के उस जैसे मॉन्स्टर को तुमने वो मार दिया। और ब्रदर सिहोन तुम भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुम्हारा जो अब ब्लेड था वो काफी ज्यादा चमक रहा था, और जबकि अभी तक तुम सिर्फ अपनी जो अब सेकंड अवेकनिंग है ना उससे गुजरे हो। कैंगवू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये जरा देखो तो एक जो अब डिमोनिक मॉन्स्टर है उसके साथ फाइट है वो कर पा रहा है। मैं ये भी देख लूं कि एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी ए रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी को अवेकन किया है अपनी सेकंड एबिलिटी है ना उसके रूप में, लेकिन ये काफी ज्यादा एबनॉर्मली पावरफुल है। ये अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है कि हम इसे टैलेंट है वो बोल दें, और कैंगवू इसको अब सपोर्ट देने के बहाने पकड़ है वो लेता है, और वो अब यहाँ पे अपना जो एक ऑब्जर्वेशन वाली इसके पास स्किल होती है उसे यूज करते हुए इसको ऑब्जर्व है वो करने लग चुका होता है। इस टाइम पे उसकी जो अब रूलर ऑफ डिमोनिक एनर्जी वाली अब स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसकी वजह से वो अब डिमोनिक पावर है वो दूसरे लोगों से छुपा पा रहा है। तो कैंगवू अब अपनी पावर यूज करते हुए ये जो अब सिहोन होता है उसकी स्टेटस विंडो को है वो देखने लग चुका होता है। कैंगवू बस देखना चाहता था कि इसके पास कोई भी अब हिडन पावर्स ये सब तो है वो नहीं है, लेकिन वो अब कुछ देख के काफी हैरान हो चुका होता है। कैंगवू ने देख लिया होता है कि इसकी जो अब फर्स्ट अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी होती है उसका नाम डिसेंड ऑफ मार्शल आर्ट गॉड है वो होता है। ये जो एबिलिटी होती है उसका रैंक एस रैंक है वो होता है, और ये भी लिख रखा होता है कि ये जो है ना ये असल में एक चोजन वन है जिसको अब मार्शल आर्ट गॉड है उसके द्वारा चुना है वो गया है। मार्शल गॉड इसके साथ में है, तुम एक हीरो हो जिसकी डेस्टिनी है कि उसको ये जो वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्ट करना है। कैंगवू ये देख के बस सोच रहा होता है कि ये असल में हीरो है जिसको वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। इस बंदे के साथ में असल में है क्या, ये लिटरली एक जो मेन कैरेक्टर है ना वो है, इसके पास पोटेंशियल है कि ये आगे जाके मेरे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन इस जैसा एक अनरिफाइंड जेम है मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूँ। और ये जो अब सिहोन है वो मेरे को अब खराब टाइप के जो बंदे होते हैं ना उनकी तरह लगता नहीं है, क्योंकि ये जो अपने आप को इसने डीमन वुल्फ था उसके सामने खुद को है वो फेंक दिया था सिर्फ तेसु को प्रोटेक्ट है वो करने के लिए। कैंगवू इसके रिलेटेड कुछ सोच रहा होता है और उधर बस इविल तरीके से स्माइल है वो कर रहा होता है। सियोना ने नोटिस कर लिया होता है और कह देती है कि क्या हो गया, तुम्हें भी कहीं चोट लगी है क्या। कैंगवू से बोल देता है मैं तो सही हूँ, और इधर बाकी के जो लोग होते हैं वो बात करने लग चुके होते हैं कि ये जो एक डी रैंक वाला गेट है ना उसके अंदर इस तरह का मॉन्स्टर है वो अपीयर कैसे हो गया है, और मैंने तो इस जैसा मॉन्स्टर इसके बारे में कभी भी सुना भी नहीं है। अगर ये जो अब कैंगवू है ना वो इधर नहीं होता तो फिर हम काफी ज्यादा सीरियस डेंजर है उसके अंदर होते। और ये जो अब सिहोन था उसने भी काफी ज्यादा अच्छा है वो किया था, तो फिर वो अब कैसा फील कर रहा है। सियोना ने सिहोन को हील किया है तो वो उसके बारे में बता देती है कि ये बहुत ज्यादा बेटर है वो हो चुका है, इसको बस कुछ टाइम तक मूव ये सब ज्यादा नहीं करना है और यहाँ पे अच्छे से रिकवर है वो कर जाएगा।
का। कैंगवू अब सिहोन से कह देता है तो फिर तुम अब सही तो हो ना। सिहोन उससे कह देता है हाँ, और ये जो मिस सियोना थी ना, उनकी वजह से अब मैं पूरी तरह से अच्छा है वो हो चुका हूँ। और यहाँ पे अगर कैंगवू इस जगह पे तुम नहीं होते ना उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, तो मेरे को और ज्यादा सीरियस इंजरी है वो होती। मैं दोबारा से तुमसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तेसू से मैंने सुना था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तेसू और सिहोन कैंगवू के प्रति काफी ज्यादा इम्प्रेस है वो हो रखे होते हैं। और तेसू कहने लगता है अरे हाँ, ये जो अब सिहोन है ना वो भी अब बिल्कुल भी मजाक है वो नहीं है। जैसा बंदा है ना मैंने उसको कभी भी नहीं देखा है जो इस तरह का है, सिर्फ अपनी जो अब सेकंड अवेकनिंग है ना उसके साथ में ही। और ब्रदर सिहोन, तुमने अभी तक कोई भी जो बिग गिल्ड है उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं किया है? जिस तरह से तुम्हारा अब यहाँ पे सारी चीजें है ना, मेरे को लगता है कि तुम कोई भी गिल्ड है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मेरी गिल्ड है ना वो अपने कुछ न्यू मेंबर्स को रिक्रूट कर रही है। मेरी गिल्ड सुनने के बाद में सिहोन थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है और वो उससे कह देता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का, और स्पेशली मेरी गिल्ड। तो तेसू उससे कह देता है कि मेरी गिल्ड के साथ में कुछ तुम्हारा हो रखा है क्या? सिहोन उससे कह देता है कि ये कुछ भी नहीं है, जो मैं तुमको है वो बता दूं। तेसू समझ जाता है कि वो इसके पास में घुस रहा था, तो फिर वो इससे माफी है वो मांग लेता है। सिहोन उससे कह देता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए मैंने थोड़ा उस तरीके से रिएक्ट कर दिया, सॉरी। और अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो फिर हमें नेक्स्ट मॉन्स्टर है ना उनके तरफ चले जाना चाहिए हंट करने के लिए। कैंगू लेकिन इसकी बात काटते हुए कह देता है कि आज के लिए इतना काफी है, सिहोन को अब रेस्ट चाहिए, तो फिर आज के लिए हम घर है वो जा रहे हैं। और लेकिन सिहोन कह रहा होता है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ अगर ये एक ट्रोल है तो। कैंगू से कह देता है तुम्हें इस जगह पे ज्यादा ओवरडू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कल आके हंटिंग है वो कर सकते हैं। तेसू कहने लगता है इसका मतलब है ब्रदर कल भी तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो? कैंगू से कह देता है तुम लोग कल तो अपने अकेले वो रहोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, और जिस तरह से मैंने तुम्हें कुछ पॉइंटर्स दिया ना उन पे ध्यान लगाओ तो तुम पूरी तरह से सही हो। तेसू काफी उदास हो चुका होता है और इसी के बाद फाइनली ये लोग ये जो गेट होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद अब हमें ये जो अब कैंगू और सियोना होता है उन दोनों को दिखाया जाता है। वो एक ही घर में रहते हैं तो फिर उधर जा रहे होते हैं। कैंगू अब सियोना से कह देता है कि तुम पहले वो चले जाओ, मेरे को किसी का फोन है वो आया है और मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा, तो फिर तुम मेरे से पहले खाना है वो खा लेना। सियोना उससे कह देती है ठीक है, तो फिर उधर केयरफुल है वो रहना, और यहाँ पे जैसे ही तुम वापस आओगे तब मैं खाना तुम्हें दोबारा गर्म करके वो दे दूंगी। कैंगू से ठीक है बोल देता है और वो सोच रहा होता है कि ये पूरी तरह से एक एंजल है। और सियोना और कैंगू अब दूसरे रास्ते पे वो चले गए होते हैं और कैंगू इस जगह पे कुछ अलग ही प्लान कर रहे होते हैं और कह देता है चलो ठीक है इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो अब सिहोन होता है उसको दिखाया जाता है, वो बस का इंतजार कर रहा होता है। इतने में कैंगू वहां पे आ जाता है, कह देता है कि मेरे को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। तो अब हम प्राइवेट सी जगह है उधर चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों अब थोड़ी एक काफी ज्यादा गोपचे सी गली होती है उधर आ चुके होते हैं। सिहोन इससे कह रहा होता है कि तो फिर तुम क्या बात करना चाह रहे हो? इतने में कैंगू इसके सीने पे बहुत ज्यादा तेजी से घूसा मार के इसे नीचे ये वो गिरा देता है। सिहोन कह रहा होता है इसका मतलब क्या है? इतने में कैंगू इसके पेट में और ज्यादा लात है वो मार देता है, कह रहा होता है कि ये बस इंश्योरेंस है और सिहोन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बनने वाले हो, दूसरे जो अब प्लेयर है ना उनसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होने वाले हो, एंड मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो बनाना चाहता हूँ सिहोन। और अगर मैं इसे और ज्यादा फ्रैंकली बोलूं तो फिर मैं तुम्हारा एक जो अब ट्रू कॉमरेड है ना वो बनना चाहता हूँ। सिहोन उससे कह रहा होता है तो फिर अगर वही बात है तो ये तुम क्यों कर रहे हो और तुम बोल क्या रहे हो? इतने में कैंगू अपने ये जो हाथ होता है वो इसके सीने में ये वो भोग देता है और कह देता है कि ये बस इंश्योरेंस है, और वो ये जो अब पावर ऑफ सबॉर्डिनेशन होता है उसको इसके ऊपर यूज है वो कर रहा होता है। उसने इसका दिल पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ये जो अब तुम एक भी चीज जगह पे हुई है ना उसको याद नहीं रख पाओगे, और जब तुम अपनी आंखों खोलोगे तब सब कुछ नॉर्मल है वो रहेगा। कैंगू ने अब ये जो पावर ऑफ सबॉर्डिनेशन होता है उसे यूज कर दिया होता है इसके दिल के ऊपर, और वो कह देता है कि तुम अब सियोना और तेसुएन के साथ अब यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होगे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है वो बनाओगे, और यहाँ पे अब तुम मेरे जो अब सबॉर्डिनेट है वो बन जाते हो, तो फिर तुम मेरी जो अब थोड़ी सी पावर्स हैं उन्हें यूज है वो कर पाओगे। तो सिहोन वो जो अब पावर है वो तुम्हें अब तुम्हारा जो डेवलपमेंट है उसके अंदर काफी हेल्प है वो करेगी, और तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम ट्रू कॉमरेड्स है वो बनने वाले हैं।
इसी के बाद अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सिहोन अपनी आंखें खोलता है, तब वो अपने आप को पूरी तरह से सही है वो पाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो अब किस जगह पे है। टाइम देखता है, तब उसे पता चलता है कि जब वो बस का इंतजार कर रहा था उससे अब 1 घंटा बीता वो चुका है। और सिहोन को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह पे कैसे आया और इस जगह पे क्या हो रहा है। और सिहोन को अब ऐसा लगने लग चुका होता है कि डीमन वुल्फ ने उसे जो मारा था ना, उसी का जो अब चोट लगी थी उसी की वजह से वो इस जगह पे आके बेहोश है वो हो चुका है। तो वो गुस्से में कह देता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बनना होगा। द मेर गिल्ड, और ये जो अब वाइस गिल्ड मास्टर है ना मेर गिल्ड का, किम यंग, मेरा जो अब ब्लेड है ना वो उसके गले तक रीच है वो करना चाहिए। कैंग वो सिहोन को थोड़ा दूर से देख रहा होता है, उसे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जो अब सोल सबॉर्डिनेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सिहोन अब तुम्हारा जो अब सबॉर्डिनेट है उसके रूप में रजिस्टर हो चुका है। क्या कोई कमांड है जो तुम अपने सबॉर्डिनेट को देना चाहते हो? कैंग वो कह देता है उसको अब मैं बाद में डिस्कस है वो करूंगा, ये जो है ना ये सिर्फ इंश्योरेंस था और ये कमांड है वो अब पोस्टपोन्ड है वो हो चुकी होती है। कैंग वो कह रहा होता है कि अब सिर्फ ये जो अब सिहोन है उसके लिए और ज्यादा ग्रो होना है वो बचा हुआ है बस, और मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी जो अथॉरिटी है वो सिहोन के ऊपर यूज है वो करूंगा। उसका जो ओनर है ना उसके रूप में मैंने इसको जो अपना सबॉर्डिनेट बनाया है ना वो सिर्फ एक जो इंश्योरेंस है ना उसके लिए बनाया है। इस जगह पे ऐसे कुत्ते को अब पट्टा बांधने की कोई भी जरूरत है वो होती ही नहीं है जो अपने ओनर को है वो काटे ना। और जब सिहोन की एबिलिटी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ना तब ये बालक जितना स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगा। और ये जो अब सिहोन की एग्जिस्टेंस है ना वो मेरे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, ताकि ये जो वो मर्याद डीमन पैलेस की सील है वो उसी तरीके से अच्छे से वो रहे। और मेरी इस जगह पे बैटल भी है वो होने वाली है, डिमोनिक ऑर्डर है उसके साथ में। इस जगह पे बिल्कुल भी पक्का है वो नहीं है कि किस गेट के अंदर में एक और डीमन है वो दोबारा से अपीयर हो जाए। तो अभी के लिए सिहोन मैं तेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट है वो करूंगा जितना हो सके, तो तुम काफी अच्छे से ट्रेन है वो करो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो। और कैंगू को यहाँ पे जो चू होता है उसके द्वारा फोन आ जाता है, और ये चू असल में अंद्रास गिल्ड का गिल्ड लीडर है। वो इसे बता देता है कि अब मैंने ये जो अब डिमोनिक एनर्जी है उसके अब निशानों को है वो पाया है, और ये जो निशान है ना वो अब किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो किसी मॉन्स्टर के द्वारा है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पे कैंगू ने लोकेशन पूछ ली होती है, तो चू ने उसे लोकेशन बता दी होती है कि वो एक बी रैंक वाला गेट है जिसकी लोकेशन अब जियोंग बू है। कैंगू समझ जाता है कि जो अब हेल हाउंड है और डीमन वुल्फ है उसके साथ में एक और जो डीमन है वो अब इस जगह पे अपीयर है वो हो चुका है, और उनको असल में जो अब क्रैक फ्रेगमेंट है ना वो करके बोला है वो गया है। हेल हाउंड एक जो अब सी रैंक वाला गेट था उसके अंदर अपीयर हुआ था, और डीमन वुल्फ एक डी रैंक वाला गेट के अंदर अपीयर हुआ था, और ये अब एक बी रैंक वाला गेट है ना, तो फिर ये एक ऐसा डीमन होने वाला है जो हेल हाउंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होगा। हेल हाउंड को जब मैंने मारा था ना तब मैं काफी ज्यादा लेवल अप है वो किया था, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं जो अपनी 5th अवेकनिंग है उस पर बहुत जल्दी रीच है वो करने वाला हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। कैंगुई जो अब जियोंग बू होता है उधर पहुंच भी चुका होता है, और यहाँ पे आसपास में उसे ट्रेन में भीड़ मिल रही होती है, तो वो कह रहा होता है कि उसे बहुत जल्दी एक कार है वो ले लेनी चाहिए। और इधर सामने एक बंदा वापस जा रहा होता है, तो दूसरे बंदे ने पूछ लिया होता है कि क्या हो गया, तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो फिर उस बंदे ने बता दिया होता है कि अब असल में ये जो अब गेट है ना उसके अंदर कोई अजीब सी चीज है वो आ चुकी है, इसकी वजह से किसी को भी अंदर है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये किसी तरह का मॉन्स्टर म्यूटेशन है वो हुआ है, और यहाँ पे ये जो अब चाहे तुम्हारी पार्टी के अंदर कितने भी सारे लोग हो कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें ये जो अब गेट है उसके अंदर जाना है वो नहीं दिया जा रहा है। कोई और तो कह रहा होता है कि इस जगह पे मैंने कितना ज्यादा लंबा सफर करके है वो आया हूँ और ये हमें जाना है वो नहीं दे रहे हैं। इधर एक बंदा गार्ड से कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे अंदर जाने के लिए तुम अलाउ है वो क्यों नहीं कर रहे हो। ये गार्ड उसे बता देता है कि एक अननोन मॉन्स्टर म्यूटेशन है अब इस गेट के अंदर है वो हो चुकी है, टेम्परली इस जगह के अंदर कोई भी है वो नहीं जा सकता है। और इधर स्पीकर के द्वारा इधर सब लोगों को बता दिया जाता है कि जो वो मॉन्स्टर म्यूटेशन है वो इस गेट के अंदर है वो हो चुकी है, और ये मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई है वो नहीं किया जा चुका है, और 10 प्लेयर है वो ऑलरेडी इसके अंदर जाके मारे वो चुके हैं। तो प्लेयर इसकी सेफ्टी के लिए इस जो ये को अभी के लिए बंद है वो कर दिया गया, इससे पहले कि हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। इधर लोग बात करने लग चुके होते हैं कि ये एक बी रैंक वाला गेट है, लेकिन फिर भी 10 लोग मारे जा चुके हैं, ये कुछ ज्यादा ही है। कैंग वो कहता है कि ये लोग इसे अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर है वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि ये जो अब एक डीमन है ना वो इस गेट के अंदर में काफी ज्यादा तबाही है वो मचा रहा है। इस जगह पे काफी सारे जो अब रिपोर्टर्स है ना वो आए होते हैं, तो फिर वो अब गार्ड से पूछने लग चुके होते हैं कि तो अब
वो जो वो मॉन्स्टर है ना उसके फीचर्स के बारे में बता दो कि वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर है वो किस तरह का है। तो ये गार्ड उसे बता देता है कि अभी हमारे पास ज्यादा कुछ है वो नहीं है, लेकिन वो जो अब मॉन्स्टर है ना वो एक लायन को रिजेंबल है वो करता है। लायन सुनते ही कैंगो के दिमाग में एक नाम आ जाता है, ब्यूर। ये एक जो अब यहाँ पे अब सेकंड हेल है उसका जो अब स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिएटर है ना उसके अंदर में से अब वो आता है। ये लायन को रिजेंबल करता है, इसके 5 पैर होते हैं। ये एक जो अब स्पेशल ट्रेट है उसको पोजेस है वो करता है, फुल स्टमक इसका नाम है। ये चाहे जितना भी बड़ा तुम्हारा जो अब शिकार है वो हो, तुमने अगर एक दिन में 5 शिकार है उसे खा लिया तो फिर तुम्हारा जो पेट है वो भर जाएगा। और जब ये अपना जो वो फुल स्टमक वाली स्टेट है उसके अंदर आ जाता है तो वो किसी को भी अब रैंडमली अटैक है वो नहीं करता है, बस शांति से सोया वो जाता है। कैंगवू का मन खराब होने लगता है क्योंकि उसे उसके जो वो पुराने हेल के दिन होते हैं वो याद आने लग चुके होते हैं। जब वो स्टार्टिंग के अंदर हेल के अंदर गया होता है तब ये वाला जो मॉन्स्टर होता है ना ब्यूर, उससे इसे काफी ज्यादा डर है वो लगता था। और इस जगह पे 10 लोग मारे गए हैं तो कैंगवू को समझ आ जाता है कि ये जो गेट है इसके अंदर ब्यूर अपीयर हुआ है, उसको अब पूरे 2 दिन ही है वो बीते हैं और ये जो है ना ये अब काफी ज्यादा इजी है वो होगा। और मेरे को बस ये जो मॉन्स्टर होंगे ना 5 उस इसके सामने वो फेंक देना होगा। जब वो अपनी फुल स्टमक स्टेट के अंदर चला जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। कैंगवू अब ये जो यूना होती है उसको फोन कर देता है और कह रहा होता है कि सिस्टर यूना, मैं एक जो अब बी रैंक वाला गेट है उसके अंदर एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने उस जगह पे ये जो एंट्रेंस है उसे रिस्ट्रिक्ट है वो कर रखा है। यूना उसे कह देती है कहीं तुम ये जो अब जियोंग बू है उधर तो नहीं हो। कैंगवू उसे कह देता है हाँ, और तुम्हारी जो अब रिलेशनशिप है वो गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं तो फिर अब तुम ये करवा सकती हो ना। यूना उसे कह देती है तो फिर तुम्हें सही में ये जो अब गेट है उसके अंदर जाना है क्या। कैंगवू उसे कह देता है हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूना उसे कह देती है कि ये अब तुम्हें काफी ज्यादा कॉस्ट है वो करेगा। कैंगवू उसे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें पे बैक है वो कर दूंगा फुल में। यूना उससे कह देती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और तुम्हारा मैं होप करती हूँ ये रीपेमेंट ये नहीं होएगा कि तुम्हारी मौत है वो हो जाएगी म्यूटेटेड मॉन्स्टर के द्वारा। कैंगवू उससे कह देता है कि अगर मैं इतना ज्यादा आसानी से मर जाता ना तो फिर तुम मेरे को इस हद तक स्पॉन्सर है वो नहीं करती। यूना कह देती है कि तुम सही में बात है बहुत अच्छी कर लेते हो। और कैंगवू ये जो अब यूना की बात होती है उसे इधर गार्ड होता है उससे करवा देता है। ये गार्ड अब यूना से बात कर रहा होता है, आसपास में रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना ये असल में हो क्या रहा है, क्या ये जो अब रेड रोज गिल्ड है उसने अब नया बंदा है उसे रिक्रूट किया है क्या। और यहाँ पे ये जो वो गार्ड होता है वो अब बात करने के बाद कैंगवू से कह देता है कि तुम्हें एंटर करने का परमिट है वो मिल चुका है, तुम इसके अंदर एंटर है वो कर सकते हो एक इन्वेस्टिगेटर है उसके रूप में। जो अब यहाँ पे म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसको इन्वेस्टिगेट है वो करेगा। तुम अगर ये जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसे डिफीट कर देते हो तो फिर तुम्हें हमें इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी, तुम एग्री करते हो। कैंगवू से कह देता है ऑफ कोर्स, और मैं अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसे तुरंत के तुरंत स्टार्ट है वो कर रहा हूँ। और इधर जो अब न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो तो अब बात करने लग चुके होते हैं कैंगवू के बारे में कि असल में ये जो वो मैन है वो कौन है। इतने में वहां पे एक ब्लू हेयर वाला बंदा है वो आ चुका होता है और वो कह देता है कि तो अब ये जो अब रेड रोज गिल्ड है उसको अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर वाली जो क्वालिफिकेशन है वो मिल रही है तो फिर मेरे को पक्का है कि हम भी इसके अंदर एंटर है वो कर सकते हैं। और ये जो वो बंदा है ना इसका नाम संग सू है, ये अब मिर गिल्ड से है और ये असल में एक रुकी है जिसको अब ये जो अब मिर गिल्ड है वो काफी ज्यादा हाइप अप है वो कर रहे हैं। और ये जो अब संग सू होता है वो कैंगवू से कह देता है तो फिर तुम वो बंदे हो जिसको अब रेड रोज गिल्ड है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है रिसेंटली। उसने अब ये जो अब गारगोइल आर्मर होता है वो देख लिया होता है तो कह देता है कि अब सब कुछ कंफर्म है वो हो चुका है, लेकिन क्या तुम्हारे पास अब कोई भी पार्टी मेंबर नहीं है क्या ये जो अब रेड रोज गिल्ड है उसकी जो अब स्पॉन्सरशिप है वो इतनी ज्यादा अब कंजूस वाली है क्या। कैंगवू समझ जाता है क्या हो रहा है तो वो थोड़ा स्माइल करते हुए कह देता है कि मेरे को इस जगह पे अकेला रहना पसंद है तो फिर मैंने अब तक की जो अब पार्टी मेंबर्स वाला ऑफर है उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। संगसू कैंगवू से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले तक तुम सिर्फ सी रैंक वाले गेट थे उनके अंदर जाते रहते थे, मेरे को लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि काफी ज्यादा इजी होने वाला है। सी रैंक गेट की तरह ही तुम जैसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जल्दी है वो मरते हैं, और मैं ये शर्त लगाता हूँ कि तुम इस जगह पे बस काफी ज्यादा फेमस है वो होना चाहते हो, म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसे कैप्चर करके। तुम इस जगह पे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, क्या गूंगे हो गए हो क्या, या फिर तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तो अब ये कैसा है कि तुम एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो बन चुके हो तो फिर तुम हमारी जो पार्टी है उसके साथ क्यों नहीं चलते हो इस तरीके से। जैसे तुम गेट के अंदर एंटर करोगे तो कुत्ते की मौत है वो बिल्कुल भी नहीं मारे जाओगे, और हमारी जो पार्टी है उसके अंदर जितनी भी पोजीशंस होती है वो पूरी तरह से फुल हो रखी है।
कैंगू इसे कह देता है ठीक है, तो फिर अब तुम मेरे लिए इतना ज्यादा कंसर्न हो तो मेरे को नहीं पता और मेरे को किस तरह से रिएक्ट है वो करना चाहिए, लेकिन मैं अंदर अकेले जाने से अब थोड़ा डर ही वो रहा था, तो फिर अब हम साथ में एंटर है वो क्यों नहीं करते हैं। ये लोग अब कहने लगते हैं कि ये कितना अजीब है, ये कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कैंगू इनके बस नंबर है वो गिन रहा होता है और कैंगू इनके नंबर गिन के सोच लिया होता है कि ये 6 हैं और मेरे को बस ये जो अब 5 सर होंगे ना वो अब ब्यूर को खिला देना होगा ताकि वो अपनी जो फुल स्टमक स्टेट है उसके अंदर है वो चले जाए। इस जगह पे बस एक जो अब लेफ्ट ओवर है वो बच जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अभी क्या अभी वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4 के लाइक और कमेंट कंप्लीट कर देना 500। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।